जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों, एयरटेल में बढ़िया सी खबर निकल के सामने आ रही है, इटर्नल में बढ़िया सी खबर निकल के सामने आ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में। लेकिन फिर भी निगेटिव ट्रेड कर रहा है या फ्लैट ही कह लीजिए ट्रेड कर रहा है। टाटा स्टील में फिर से ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। कई सारी कंपनियों को बढ़िया बढ़िया ऑर्डर मिले हैं, बोनस अनाउंस हुआ है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। अब चलिए सबसे पहले भारतीय एयरटेल लिमिटेड से शुरू कर देते हैं। 2,000 रुपया इसका करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 11.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली दिग्गज सी कंपनी है, बढ़िया सी। अब इस कंपनी ने अपना जो है यहाँ पे एक एआई पावर्ड जो है प्रोटेक्शन लॉन्च किया है, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि एयरटेल ने ओटीपी लीकेज से होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए नया एआई पावर्ड प्रोटेक्शन जो है लॉन्च किया है। अब ये एक एआई पावर्ड जो है प्रोटेक्शन सॉल्यूशन लॉन्च किए हैं, जिससे इनके कस्टमर के जो भी ओटीपी हैं वो चोरी हो जाते हैं, तो उनके मतलब चोरी होने के खतरे को थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ओटीपी से जुड़े फ्रॉड से तेजी से बढ़ते खतरे से रियल टाइम सुरक्षा देता है यह एआई पावर्ड इनका जो सॉल्यूशन है, इन्होंने जो अभी इंटीग्रेट किया है। तो ये जो है एक बढ़िया सी खबर निकल के सामने आ रही है, जो थोड़ा सा एयरटेल पे इनके जो भी कस्टमर हैं उनका विश्वास और मजबूत करेगी, जो उनके साथ जुड़े रहेंगे तो और आगे भी ग्रोथ की संभावना भी बनेगी, ठीक है ना। इस तरीके से बताया जा रहा है कि धोखेबाज लोग डिलीवरी जैसे रोजमर्रा की सर्विसों के लिए ओटीपी की जरूरतों का फायदा उठाते हैं और कस्टमर को बैंकिंग ट्रांजैक्शन ओटीपी शेयर करने के लिए जो है कह देते हैं, ठीक है ना। और जिनसे उनके अकाउंट की जो भी बचत हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी ने ये किया है। तो इससे बढ़िया सा कंपनी आगे के लिए जो है सोच के चल रही है, बढ़िया सेफ्टी लोगों का ध्यान रख रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट इसमें बना हुआ है। हालांकि शेयर में कुछ खास तेजी नहीं आई है, फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे अगर इटर्नल जोमेटो की, तो जोमेटो में भी 302 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड करा है, ये भी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा गिरावट के साथ कैंडल क्लोज किया है। अब कल मैं आप लोगों को इसका अपडेट दिया था, जिसमें बताया था कि जब कंपनी का यहाँ पे रिजल्ट घोषित हुआ था या कुछ कंपनी ने यहाँ पे बताया था कि कई सारे लोगों की नियुक्तियां होनी है करने के लिए, ठीक है ना। अपर्णा पोपट वेद का जो है स्वतंत्र निदेशक के तौर पे नियुक्ति, कौशिक दत्ता का यहाँ पे नियुक्ति, वहीं पे कह लीजिए कि और भी नमित गुप्ता का स्वतंत्र निदेशक के तौर पे, सुतापा बनर्जी, दीपिंदर गोयल का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे नियुक्ति का यहाँ पे था। तो अब उसी के लिए जो है कंपनी ने वोटिंग अपना जो है डेट अनाउंस कर दिया है कि अब जब शेयर होल्डर से मंजूरी मिलेगा तभी तो ये सब हो पाएगा ना, नहीं तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो वोटिंग जो है इनकी 12 फरवरी 2026 सुबह 9 बजे से शुरू होगी और 13 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक खत्म होगी, मतलब पूरे एक महीना यह वोटिंग चलने वाली है। और कट ऑफ डेट 6 फरवरी 2026 तय किया गया है, मतलब 6 फरवरी से जो भी पहले खरीद के होल्ड किया होगा इस कंपनी के शेयर जोमेटो का या इटर्नल का, वही इस वोटिंग में भाग ले सकता है और फिर अपना मत दे सकता है कि किसकी नियुक्ति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लंबा चौड़ा यहाँ पे कंपनी ने पीडीएफ भेजा है, लेकिन उससे हम लोगों को यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। जो ये नियुक्तियाँ होने वाली हैं, बस इसी पे वोटिंग करना है कि आपको क्या लग रहा है, इनकी नियुक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों की पुनः नियुक्तियाँ ही हो रही है, मतलब इस पद पे पहले से ही वो जो है यहाँ पे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल बिंदास नियुक्ति करिए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जोमेटो भी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर कंपनी है, अच्छी कंपनी है। सबसे बढ़िया खबर निकल के सामने आ रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में, समझ रहे हो आप लोग। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में 270 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। 1,71,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, जियो से अलग ही एक कंपनी है यार, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इस कंपनी ने लगातार नए नए चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की हैं, अभी इसका म्यूचुअल फंड, अभी कई सारा, और बाद में ब्रोकिंग में भी यह कंपनी कदम रखने वाली है। तो कई सारे नए नए फीचर कंपनी जो है वो लाती रहती है। अभी क्या इस कंपनी ने नया किया है, तो अभी इस कंपनी ने किया है कि जियो फाइनेंस ऐप ने अलग अलग बैंकों, एनबीएफसी के फिक्स डिपॉजिट के लिए प्लेटफॉर्म पेश किया है। अब देखिए इस तरीके से मुझे याद है कोई एक और है, एक ऐप करके ऐसे ही, ठीक है ना, जो इसी तरीके का सर्विस प्रोवाइड कराता है। लेकिन अब यह कंपनी है जो कि अब ये अपने प्लेटफॉर्म पे भी देगी। यूजर जियो ऐप के जरिए एक ही प्लेटफॉर्म पर फिक्स डिपॉजिट की तुलना कर सकते हैं और उनमें निवेश कर सकते हैं और उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि एनबीएफसी द्वारा ऑफर किए जाने वाले कई तरह के फिक्स डिपॉजिट एफडी होते हैं, जिसको एक्सेस करने के लिए मतलब आसानी होगी। और यह जियो फाइनेंस ऐप से आसान, सुरक्षित और डिजिटल फास्ट फाइनेंस
फाइनेंशियल जो है सेवाएं प्रदान करेगा, वन स्टॉप डेस्टिनेशन के तौर पे पोजीशन को और मजबूत करेगा। अब इसको मैं समझा देता हूँ तब समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मेरा बैंक मान लेते हैं कि एसबीआई है, ठीक है ना, मैं एसबीआई में अपना अकाउंट होल्ड करता हूँ और मेरे अकाउंट में मान लेते हैं 1 लाख रुपए हैं और मैं इस 1 लाख रुपए का एफडी करना चाहता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि मान लेता हूँ कि मैं एक उदाहरण मान लेता हूँ कि एसबीआई मुझे जो है 6% या फिर 6.5% साल का एफडी पे जो है ब्याज देता है, ठीक है ना, यहाँ पे एफडी पे जो है ब्याज देता है, ठीक है ना। तो अब या तो मुझे एसबीआई में ही करना पड़ेगा एफडी, तो मुझे केवल 6.5% मिलेगा। वहीं पे मुझे दूसरा ऑप्शन है कि एक और कोई एनबीएफसी कंपनी है जो मुझे 10% जो है यहाँ पे दे रही है फिक्स डिपॉजिट पे, ठीक है ना। लेकिन अब मुझे दिक्कत क्या होगी कि अब मुझे फिर से जाके उस बैंक में अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, तब कहीं जाके उसमें मैं फिक्स डिपॉजिट कर पाऊंगा, ठीक है ना। डायरेक्ट कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर उसका ये ऑप्शन अल्टरनेटिव आ जाएगा कि आपका अकाउंट जो भी है उससे नहीं मतलब है, आप जियो ऐप के जरिए उस बैंक के भी एफडी में पैसा लगा सकते हैं और उसी एक में नहीं मल्टीपल में भी लगा सकते हैं जहां जहां आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सुविधा देती है, तो आपका अकाउंट चेंज नहीं होगा, जिसका तस वहीं कह रहा वहीं रहेगा, आप फिर उस पैसे का आप जो है जियो ऐप के जरिए कहीं पे भी एफडी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये बढ़िया चीज़ है। इसी तरीके की एक कंपनी है, आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करके बताइए उसका नाम, ठीक है ना। पता है मुझे एक है, अभी वो नाम मैं भूल जा रहा हूँ एकदम करेंट लेवल पे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, आप कमेंट करिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ इस तरह से है भाई, ये मुंह में ही है, आ नहीं रहा है, बस इतना समझ जाइए। तो जियो फाइनेंस भी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतर कंपनी लगती है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। अभी ब्रोकिंग वाला भी इनका व्यवसाय सब शुरू होने वाला है, इस तरीके से म्यूचुअल फंड वाला तो शुरू हो चुका है, तो आगे ग्रोथ की संभावना इसमें भी है, ठीक है ना। अब मेन चीज़ आता है टाटा स्टील का। जब से रिजल्ट आया तब से कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आके यहाँ पे आई हैं और मैं आप लोगों को बताया भी हूँ अपने वीडियो में इसी चैनल पे, और आगे भी कवर करता रहूँगा जब भी कोई इंपॉर्टेंट खबरें आएंगी टाटा स्टील में, ठीक है ना। अभी क्या रहा है, अभी आनंद राठी का छूट गया था, अभी आनंद राठी का भी यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने आ रहा है। इन्होंने भी होल्ड रेटिंग ही दिया है और 202 रुपये पे इसको इन्होंने कवर किया और 220 रुपये इन्होंने अभी भी अपना वहीं लक्ष्य मूल्य तय किया है, जो कि करेंट लेवल से लगभग 9-10% के मोमेंटम के आसपास तेजी दिखा रहा है। जो कि अभी देखेंगे तो हाँ 8 है, तो लगभग मान के 10-12% का नहीं 5-7% का यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है 220 वाला। लेकिन और भी कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं, जो मैं आप लोगों को कई बार बताया भी था अपनी पिछली वीडियो में। हालांकि फिर से मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे कि देखिए आनंद राठी ने अभी होल्ड रेटिंग के साथ 220 दिया है, वहीं पे एमके ग्लोबल ने बाय रेटिंग के साथ 230 दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग के साथ 240 दिया है, जेम फाइनेंशियल ने बाय रेटिंग के साथ 240 दिया है, और ये एडलवाइज दिसंबर में इन्होंने दिया था 175 का, तो ये पुराना हो गया, ठीक है ना। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे नया वाला, तो 11 फरवरी को यहाँ पे 9 फरवरी को एक्सिस डायरेक्ट ने भी इनको बाय रेटिंग दिया था 220 रुपये के टारगेट के साथ। ICICI डायरेक्ट ने भी यहाँ पे 250 दिया था बाय रेटिंग के साथ 20% का अपसाइड, और 9 फरवरी को ही यहाँ पे देख सकते हो ICICI डायरेक्ट ने भी वही वाला सेम दिया था, और IDBI ने भी यहाँ पे 223 रुपये का दिया था होल्ड रेटिंग के साथ, ठीक है ना। 27 फरवरी को देखिए BOB कैपिटल ने भी यहाँ पे इनको जो है 206 रुपये के साथ लगभग होल्ड रेटिंग दिया था। तो इस तरीके से कई सारी, ये फरवरी के सारे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे डेट है, ठीक है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये भी शेयर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा जमता है, टाटा स्टील भी, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक कंपनी आ रही है हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड। अब नाम ही सुन के आप लोगों को पता चल गया होगा, आज इसका मीटिंग डेट था। 1400 रुपये के आसपास यह शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। 2,500 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी भी है। इस कंपनी का रिजल्ट भी आया है, तो अब रिजल्ट पे उतना नहीं जाएंगे, लेकिन कंपनी बोनस घोषित करने वाली है, ये बताऊंगा आपको 1:1 के रेशियो में। जी हाँ, 1:1 के रेशियो में कंपनी दे रही है हम लोग को बोनस शेयर। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस के तौर पे मिल जाएगा, टोटल 2 शेयर हो जाएगा। 5 शेयर रहेंगे तो 5 शेयर, 10 शेयर रहेंगे 10 शेयर, 20-50 शेयर रहेंगे 20-50 शेयर, जितने शेयर रहेंगे उतने शेयर बोनस के तौर पर कंपनी हम लोगों को देने वाली है, ठीक है ना, घोषित कर दिया। रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट आने में अभी 1-1.5 महीने का टाइम इसका लगेगा, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। उसी के साथ एक अवांटेल लिमिटेड भी है, 2-2.5% की इसमें भी तेजी आई है। कह लीजिए कि 150 रुपये के आसपास 154 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 4,000 करोड़ के मिड मतलब माइक्रो कैप वाली अभी कंपनी है। इस कंपनी को आज मिल गया है एक बढ़िया सा ऑर्डर। जी हाँ, कंपनी कह रही है कि कंपनी को 10 फरवरी 2026 यानी कल मेल के जरिए मेसर्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से एक जो है KA बैंड रेडी फुल मोशन एंटीना के साथ S/X बैंड की सप्लाई करने के लिए 122 मतलब करोड़
122 करोड़ और 58 लाख रुपए का यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के 100 साढ़े 22 करोड़ रुपया का कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से यह भी शेयर थोड़ा सा फोकस में है। अगस्त 2027 तक इनको सप्लाई करना है और आपूर्ति भी करना है, स्थापना भी करना है और कमीशनिंग करना है इनको, मतलब सब कुछ करना है। ठीक है ना, इस तरीके से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना।